वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आकृति में ए बी सी डी एक पंचभुज है। यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई ये एक पंचभुज दे रखा है। तब बी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा, बी से होकर ए सी के समांतर एक रेखा खींची है जो DC को बढ़ाने पर F पर मिलती है। ये भुजा इस AC के समांतर है। तब हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ ACB यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ ACF यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है? एरिया ऑफ AEDF बराबर एरिया ऑफ ABCDE के। एरिया ऑफ AEDF को इस वाले चतुर्भुज को हमें किसके बराबर दिखाना है? ABCDE के, ABCDE के इस वाले चतुर्भुज के बराबर दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ACB बराबर एरिया ऑफ ACF। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज ACB ये वाला त्रिभुज और ACF ये वाला त्रिभुज, दोनों का आधार सेम है, AC है। दोनों का आधार क्या है? AC है। और दोनों के शीर्ष इसके सम्मुख भुजा समांतर भुजा पर यानी सम्मुख भुजा पर स्थित है। BF पर दोनों त्रिभुजों के शीर्ष स्थित है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ACF एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं BF यहाँ पे BF के बीच स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तब हम क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ACB बराबर एरिया ऑफ ACF। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ACB बराबर एरिया ऑफ ACF, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ACB इस त्रिभुज में अगर हम ये इस चतुर्भुज को जोड़ दें, इसी प्रकार इस त्रिभुज में इस चतुर्भुज को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा? AEDF आ जाएगा और ABCD आ जाएगा। ये वाला चतुर्भुज आ जाएगा और एक ये चतुर्भुज आ जाएगा। और ये हमने यहाँ पे यही बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 में दोनों पक्षों में एरिया ऑफ AEDC को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 में जोड़ेंगे एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC बराबर, अब एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, एरिया ऑफ AEDC। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ABC ये वाला ABC में प्लस AEDC ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ABCDE आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? इन दोनों को जोड़ के एरिया ऑफ ABCDE। इसी प्रकार एरिया ऑफ ACF में ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ AEDC
BCF या AB, या क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ AEDF, एरिया ऑफ इस चतुर्भुज में, इस त्रिभुज में ये चतुर्भुज जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AEDF, AEDF। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ AEDF बराबर एरिया ऑफ ABCDE की। ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास इतवारी है, एक निवासी गांव का, उसके पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उनका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। यहाँ पे क्या, गांव का एक निवासी है इतवारी, उसके पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। यहाँ पे हमने चतुर्भुजाकार भूखंड ABCD बना लिया। अब क्या कह रहा है, उस गांव की पंचायत क्या कह रही है कि उसके भूखंड के एक कोने से उनका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। इस भूखंड से, इस चतुर्भुजाकार भूखंड से उस गांव की पंचायत ने कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी ने इसे इस प्रस्ताव के साथ प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले, कि उसे जो भी भाग देगा उस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हमें चतुर्भुजाकार भूखंड दे रखा है इतवारी के पास, ये एक बना लेंगे चतुर्भुजाकार भूखंड। अब यहाँ पे देखिए उसका, इस समांतर चतुर्भुज का अगर हम ये वाला पार्ट को इधर इस वाले पार्ट में जोड़ दें तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी, त्रिभुजाकार खेत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रचना करेंगे, AC के समांतर BE एक रेखा खींची। रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले AC के समांतर एक रेखा BE खींची, BE खींची, जो DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है, जो DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है, बिंदु E यहाँ पे मिलती है। ये एक BE रेखा खींची हमने, किसके समांतर, AE के समांतर एक रेखा BE खींची। तो हम क्या लिख देंगे, DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है। और यहाँ पे हमें ये चतुर्भुजाकार खेत दे रखा है, तो हम इस चतुर्भुजाकार खेत में समूह कोणों को A और C को मिला देते हैं, तो ये एक रेखा बन जाएगी। तो हम यहाँ तथा करके क्या लिख देंगे, तथा A को C से मिलाया। अब इस AC के समांतर ही तो हमने ये एक रेखा BE खींची है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए हमें इस जो भाग इस इतवारी के खेत से लिया गया है, ये AOB माना ये भाग लिया गया है, इसको हम अगर इतना ही भाग अगर हम यहाँ पे जोड़ दे इसमें, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि इस भाग को इस भाग के बराबर सिद्ध करना है, कि ये दोनों भाग आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज पूरा दिखाई दे रहा है, और ये त्रिभुज AEC ये त्रिभुज है। अगर ये दोनों एक ही आधार AC पर स्थित है, तो हम AC पर स्थित है, और ये रेखा इस रेखा के समांतर हमने खींची है रचना से, तो हम क्या कह देंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AEC एक ही आधार तथा
एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही समांतर रेखाओं BE के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ AEC के। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में से इस पूरे त्रिभुज में से इस त्रिभुज AOB को माइनस कर दे तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज में से ये माइनस कर दे तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में से AOC को माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में से एरिया ऑफ AOC को घटाने पर, अब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AOC बराबर एरिया ऑफ AEC माइनस एरिया ऑफ AOC। अब ABC में से AOC माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, AOB त्रिभुज बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ AOB बराबर AEC में से AOB माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, COE एरिया ऑफ COE। अब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। और यहाँ पे हमें यही बताना था कि जितना भाग लिया है उतना ही भाग ये यहाँ पे जोड़ रखा है। तो ये एक हमारी फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हुई। और सेकंड कंडीशन हमें क्या सिद्ध करना है कि ये इस त्रिभुज को इसमें जोड़ने पर जो आकृति बनती है, इसका खेत की आकृति ADE, ये एक त्रिभुज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ AOB बराबर है एरिया ऑफ COE के। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ इतवारी से जितना भाग लिया गया है उतना ही भाग जोड़ने पर या इतवारी को देने पर त्रिभुजाकार खेत ADE बनता है। देने पर त्रिभुजाकार खेत ADE बनता है, जो एक त्रिभुज की आकृति का है। यहाँ पे देखिए जितना भाग ये लिया है AOB उतना ही भाग यहाँ पे जोड़ दिया COE। तो यहाँ पे ये आकृति क्या बन रही है, इस खेत की आकृति ADE, यानी ये त्रिभुज की आकृति का खेत बन रहा है। और यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था।